हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम इस वीडियो में सितारा यासीन और दीपिका कक्कर के बारे में। मैंने ना कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सितारा यासीन पे बात की थी, उसके कपड़ों पे बात की थी जो उसने डिज़ाइन किया। वो उसको एक सूट नज़र आ रहा था तो उस पर बात की थी। तो काफ़ी लोगों ने कहा था ये तो ऐसे ही है, कोई कॉपी नहीं करती है, आप लोगों को दिखता है, और ये तो एक ऐसे ही उसने डमी को कपड़े पहनाने के लिए ये सूट पहनाया था, और बहुत सारी बातें हुई थी। और मुझे लगा था कि शायद मैं मिस कर गई हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैंने जब वो व्लॉग देखा था ना, तो तब उस व्लॉग में उसने कहा था कि ये एक डिज़ाइन किया हुआ सूट है और इस डिज़ाइन में आप देख लो खूबसूरत सा शरारा है। उसने उस पूरी डिज़ाइन का स्टाइल बताया था, अगर आप जाके देख सकते हो तो देखो स्टाइल उसी वक्त बताया जाता है जब वो डिज़ाइन किया हुआ सूट खुद का हो या आपको वो सेल करने के लिए आगे बताना हो। ठीक है, ऐसे तो कोई भी आपने अगर डमी को ढकने के लिए कपड़े पहनाए हों तो आप उसका डिज़ाइन तो नहीं बताओगे ना। डिज़ाइन, स्टाइल, कलर, ये सब आप उसी वक्त बताओगे जब ये एक आपने स्टाइल किया होगा सूट, या आप ऑडियंस को बताना चाह रहे होगे अपने डिज़ाइन, उसी वक्त ही बताओगे। बट मुझे लगा उस टाइम पर मैंने अपनी गलती को कहा कि ठीक है, हो सकता है कि मेरी गलती हो, और मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि नहीं यार ठीक है। बट लेकिन अब भी, और उस पर बहुत सारे लोग भी भड़के थे क्योंकि मैंने कहा था कि ये दीपिका कक्कर को कॉपी कर रही है, और ये सबा और सबा की फैमिली से बहुत इंस्पायर्ड होती है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे सबा हो, चाहे दीपिका हो, चाहे निदा सुफियान हो, सितारा यासीन हो, या सब ना आपस में कनेक्टेड हो। और देख लो इन सब की कहीं ना कहीं जड़ें मिलती भी हैं। ये दोनों एक दूसरे का नाम भी लेंगे अपने व्लॉग्स में, तो इनकी क्योंकि एक ही थ्योरी है ना, इन सबको एक ही थ्योरी है। वो रिलीजन को अपने रिश्तों को यूज़ करके व्यूज़ लेते हैं, ये अपनी सौतन को यूज़ करके जो है वो दिखाकर उसके व्यूज़ लेती है और फेमस बनी है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इसके फेमस होने की वजह उसके हस्बैंड की दूसरी शादी और उसकी सौतन है। आप उसके आज भी हाईएस्ट व्यूज़ में देख लो वो दूसरी शादी के व्लॉग्स। उसको जानना उसी वक्त से तो शुरू किया है सब लोगों ने। इससे पहले इसको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। कंट्रोवर्सी के अंदर पंगा लेना, हर कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं नाम निकल आना, तो ये कहीं ना कहीं इन ब्लॉगर्स की कहीं ना कहीं पहचान है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये सब ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा जी, कल होती है मुंह दिखाई सितारे यासीन के ब्रांड लोगो और ब्रांड नेम की। अब अगर मुझे यहाँ पे किसी ने कहा कि इसने कॉपी नहीं किया है, पूरा लेबल डीकेआई का कॉपी मारा है, सिर्फ कलर में थोड़ी सी 19-20 की है, बाकी स्टाइल, डिज़ाइन, इवन जो रील है उसकी सितारा यासीन की सेम टू सेम लेबल डीकेआई की ही है। यानी उसी को पूरा का पूरा छापा है, उसी का उसने पूरा का पूरा कंट्रास्ट लिया है, पूरी की पूरी थीम, पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है, कलर थीम, सब कुछ सेम है वाइट के ऊपर ही। सिर्फ थोड़ा सा जो फूलों का कलर है उसमें चेंजिंग है, वरना लेबल डी के आई सितारा यासीन में कोई फ़र्क नहीं है। आप उठाओ और उसके अंदर सितारा यासीन लिख दो, उधर ही लेबल डी के आई लिख दो, कोई फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। तो किसने कहा था कि ये कॉपी नहीं करती है? मैंने हमेशा कहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें ये सारे ब्लॉगर्स कॉपी करते हैं। आप देख लो, एक ट्रेंड चलेगा, अब पाकिस्तान में ट्रेंड चला था रिसेंट चोरी होने का। हर दूसरा व्लॉगर के घर में चोरी होनी शुरू हो गई थी। यानी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती कि काफ़ी लोगों के घर में जेन्युइन भी चोरी हुई होगी, लेकिन ये ट्रेंड चला था और उन्होंने ट्रेंड जो है वो उसको फॉलो किया था। हर व्लॉगर के घर में जो जो व्लॉगिंग कर रहे उन सब के घर में लाखों और करोड़ों रुपए की चोरियां हो गई थी। इवन डकी का घर तो ये था कि डकी के तो सिर्फ रूम से चोरी हुई थी, यानी डकी का पूरे घर में चोरी नहीं हुई थी, उसके रूम में लोग आके चोरी कर गए थे। अब मैं इस बात को, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सब फेक भी होती है, क्योंकि ये सब बना के दिखा रहे होते हैं। अब एक ही मुझे बताओ, एक ही हफ्ते के अंदर सब व्लॉगर्स के घर में कैसे चोरी होगा? मतलब चोरों ने पूरा एक हफ्ते का प्लान बनाया था। जैसे हम औरतें जो होम लेडीज़ होती हैं, होम लेडीज़ बोल रही हूँ, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो हम जैसे एक हफ्ते का प्लान करते हैं ना कि हमें आप मंडे को ये खाना बनाना है, ट्यूसडे को ये खाना बनाना है। जब हम बहुत थक जाते हैं खाने बना बना के, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब क्या बनाना है, तो कभी कभार हम ना प्लान बना लेते हैं, मंडे ये, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये, हमें इस तरीके से खाने बनाने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है चोरों ने घर लगाया हुआ था। पहले सितारा यासीन है, नहीं सॉरी, पहले डकी भाई है, फिर सिस्ट्रोलॉजी है, फिर रजब भट्ट है, ये सबके ना इसने बनाए हुए थे कि भाई इनके घर पर जाके मुझे जो है वो डे बाय डे ऐसे चोरी करनी। मतलब ये सीन था, मतलब ऑडियंस बेवकूफ़ है या किसको बेवकूफ़ समझ रहे हो, या तो खुद बेवकूफ़ हो, ऐसी हरकतें करते हो, तो ये ट्रेंड चलता है। इसी तरीके से सितारा यासीन भी इस ट्रेंड को भरपूर फॉलो करती है, बट सितारा यासीन पाकिस्तानी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि उसको जो ऑडियंस मिली है ना वो इंडिया से मिली है। अब इंडिया से उसको ऑडियंस क्यों मिली है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया में कानून है दो शादियां ना करने का, ये सबको पता है, चाहे वो हिंदुज़म। अच्छा, एक मैं ना यहाँ पे बात करती फिरूंगी यार, मेरे ना बहुत सारी बातों से लोगों को इख्तिलाफ हो जाता है। जैसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम करती हूँ तो उस पर लोगों को लगता है कि यार मैं जो है वो अपना किसी के मज़हब को डिग्रेड करूँ। अरे बाबा, मेरा मतलब ये नहीं होता। अब मैं मुस्लिम हूँ तो मैं सामने वाले को नॉन मुस्लिम ही कहूँगी ना, या तो मैं कभी कभार हिंदू के वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स आते हैं तो मैं अलग अलग लोगों के नाम नहीं लेती हूँ। तो हिंदू और तो मुझे कमेंट आया आप हिंदू और नॉन हिंदू भी बोल सकती हो। बट देखो, जब
जब मैं मुस्लिम हूँ तो मैं उसका रिप्लाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में करती हूँ, लेकिन उसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि मैं आपके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। बट हर चीज़ पर अगर आप लोग भी मुझे इस तरीके से जज करोगे तो सीरियसली कभी कभी पॉडकास्ट करना, बहुत पॉडकास्ट करना, सोच समझ के पॉडकास्ट नहीं बनती है। और मैं तो वैसे ही बोलती हूँ, बगैर स्क्रिप्ट के काम करती हूँ, तो स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, तो मुझसे ऐसी मिस्टेक्स हो जाना, मिस्टेक्स तो खैर ये नहीं है, मेरे वर्ड्स हैं जिसको मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कोई वर्ड्स ना यूज़ करूँ। जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे अंधभक्त पे कहा था कि नहीं, हमारे भक्ति जो है वो, हमारे इधर भक्त बहुत एक अच्छा शब्द है, आप उसको ऐसा गलत वे में ना लो। मैंने बिल्कुल उस चीज़ पर वर्क किया, मैंने उस चीज़ को हटा दिया, अंधभक्त की जगह पर मैं अंधे लोग, ब्लाइंड फॉलोवर्स, इस तरीके से बात करती हूँ। तो देखो, जिस बात को आप लोग बोलते हो जो मुझे लगता है नहीं यार ये आप लोगों को हर्ट कर रही है, बट हिंदू नॉन हिंदू, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, तो प्लीज़ यार ऐसा ना क्या करो। चलो आ जाओ, हम जो है वो बात करते हैं सितारा यासीन की। तो उसको इसीलिए व्यूज़ मिलने शुरू हुए थे, खास करके अगर आप उसकी रीच चेक करना, उसकी रीच, उसके कमेंट्स में ज़्यादातर जो कमेंट्स होते हैं वो इंडिया से रिलेटेड होते हैं, या जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो तकरीबन कमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनके मज़हब में, उनके रिलीजन में 2 शादियाँ एक जुर्म भी है, ठीक है ना। इंडिया में इवन जुर्म भी करार दिया गया है। अगर कोई कंप्लेंट फर्स्ट बीवी जाके करती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, अगर वो बंदा मुस्लिम होता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें 4 शादियाँ अलाउ हैं, तो ये सारा सीन होता है। तो इसीलिए उसको जो सिंपैथी कह लो, कि जो मिलना शुरू हुई सिंपैथी, वो या तो फर्स्ट वाइफ से जिनकी 2 शादियाँ, जिनके शौहरों ने 2 शादियाँ की हुई थी, उन्होंने सिंपैथी दी, जो हाउस वाइफ थी उन्होंने सिंपैथी दी, और ज़्यादातर इसको सिंपैथी मिली इंडिया से, क्योंकि वहाँ तो वो कानून ही नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसके विरोध भी किया था, उसको कहा था कि यार तुम जो है इसको गाली बना रही हो। और मैंने भी इस बात को हमेशा कहा है कि जिनके हस्बैंड्स की 2 शादियां या 3 शादियां हुई भी होती हैं, उनकी बीवियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वो दुख में भी जाती है। हस्बैंड बांटना रियली ईजी नहीं है। बट देखो, अब एक चीज़ की इजाज़त है, ठीक है ना, इस्लाम में उस चीज़ की खुली इजाज़त है। अब ये अलग बात है कि मर्दों को इस्लाम जो है वो सिर्फ याद ही 4 शादियों पर आता है, वरना अदरवाइज़ उन 4 शादियों की बजाय, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि वो 4 शादियाँ कब अलाउ है, कैसे अलाउ है, पूरा हमें बताया गया है। आपको कितना 4 शादियों, अगर आपने एक शादी के बाद दूसरी शादी की है ना, आपको एक मर्द को कितना ज़्यादा उसको प्रेशर किया गया है कि भाई आपको दोनों बीवियों के दरमियान अपनी इक्वलिटी रखनी है, तो उसका हिसाब आपको वरना आखिरत के दिन देना पड़ेगा। ये सारी बातें भी हैं, लेकिन इन बातों को कोई नोट नहीं करता है। बस दूसरी शादी को जो है वो सिंपैथी लेने के लिए यूज़ कर लिया जाता है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, आप मुझे सिंपैथी दो। ऐसा नहीं होता है, दूसरी शादी गाली नहीं है। हाँ ठीक है, औरत के साथ गलत होता है, मर्द बांटना आसान नहीं है, बट इजाज़त है, इजाज़त है तो है, उसको गाली मत बनाओ। आप बिल्कुल इस पर बात कर सकते हो कि मर्द किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप उस पर बात करो कि दूसरी शादी के बाद जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उस पर आप बात करो, उस पर आप व्यूज़ लो, अच्छी भी लगोगी। बट आप दूसरी शादी को गाली बनाओगी और आप उसको गाली बना के पेश करोगे, वो कहीं भी आपको नहीं एक्सेप्ट होगा। मैं तो कम से कम इस चीज़ को अच्छा नहीं बोलूँगी कि आप दूसरी शादी को गाली। अब काफ़ी लोग कमेंट्स करते तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करे। बात दूसरी शादी करने को मैं नहीं कर रही, प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ को कह रही हूँ कि दूसरी शादी गाली नहीं है, प्रोमोट नहीं कर रही मैं कि दूसरी शादी जाके करो। भाई नहीं होता औरत से बर्दाश्त, मैं खुद बीवी हूँ, मैं खुद औरत हूँ, मुझे भी पता है अगर कल को मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने को चाहते हैं तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके बाद अगर वो मुझ में और उसमें इक्वलिटी नहीं रख पाते हैं तो मैं और ज़्यादा दुख में जाऊँगी, मुझे और ज़्यादा दुख होगा इस बात का। तो फिर उस टाइम पर वो सिंपैथी शायद आप अच्छी भी लगोगी लेते हुए, लेकिन आपने दूसरी शादी को गाली बनाया, जो मेरे लिए बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। इसीलिए उसने दीपिका से इंस्पायर होके, आप कह लो, उसका पूरा लेबल वगैरह सब उसने छापा है और पूरा का पूरा कॉपी किया है। और देख लेना डिज़ाइंस, मैं आपको अब भी कह रही हूँ, भले पाकिस्तान के सूट्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन देख लेना ये दीपिका से जिस तरीके से इंस्पायर्ड चल रही है ना, तो मुझे तो अभी से फील आ रहा है कि भाई गए ये भी ड्रेसेस का पानी भरने के लिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दीपिका के ड्रेसेस का पचका हुआ है ना, ये सबको पता है कि लेबल DKI का कितने बुरे तरीके से पचका हुआ है। कहीं ना कहीं अभी सितारा यासीन का भी पचका होना है। अच्छा खैर, उसने अपने नाम पे ही रखा है सितारा यासीन। अब यासीन काफ़ी लोगों को लगता है यार किसका नाम है, उसके फादर का नाम है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उनको बता दूं, तो काफ़ी लोगों को पता है कि यासीन उसके फादर का ही नाम है, तो ये इसके ब्रांड का नेम है। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों, पता है क्यों, इसलिए मुझे लग रहा है कि पचका होना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी ना दीपिका की तरह डेडूशियार बनी हुई है, यानी एक चीज़ का जिसका आपको अनुभव नहीं है, आपको आसपास कोई डिज़ाइनिंग का, किसी किस्म के भी काम का आपको कोई अनुभव नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया इस टाइप का, और आप डिज़ाइनर बनने बैठोगे तो यकीनन फिर पचके ही होने हैं। अगर आप देखो सूट रेडीमेड लेकर उस पर लेसे चिपका के सेल करोगे तो ऑब्वियसली वो तो धोखा है भाई ऑडियंस के साथ। क्यों उनको इतने, मतलब आप सस्ते दामों में खरीदो, उस पर 10-10 रुपये वाली लेसे लगाओ, 20-20 रुपये वाली लेसे लगाओ, और फिर ऑडियंस को चेप दो कि ये लो, तुम ले लो, खरीद लो। और इसका तो वर्ल्ड वाइड काम है, यानी ये तो पूरी की पूरी दुनिया में आपको जो है वो वर्ल्ड वाइड डिलीवरियाँ करती हुई दिखेगी, क्योंकि उसके अगर इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके देखो तो वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ है।
तो वर्ल्ड वाइड शिपिंग है उसके जगह जगह। तो ये तो पूरे दुनिया का काम है। तो ये मैं तो इसके इंतजार में हूँ कि ये क्या बनाती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील्स आ रही हैं कि इससे भी बच के ही करना है, क्योंकि ये खुद सेलिब्रिटी बोल रही हूँ, ये खुद जो है वो बनी है डिज़ाइनर। तो जब आपको एक काम को देखो स्टार्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो फिर उसके बाद आप ऐसी चीज़ें हायर भी तो करो ना, ऐसे लोग हायर करो जो डिज़ाइनर हो, जो आपको अच्छी डिज़ाइन की सलाह दे सके, जो आपको बता सके। तो ऐसा भी हो, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये सब के सब डेढ़ होशियार खुद बनते हैं। इनका वो नहीं है राजपाल राघव वाला, मैं सब कर सकता हूँ, ये दोनों के दोनों ना यही है। तो ये देख लेना अभी बचका सेम, मुझे लगता है कि इसका भी बचका ना सितारा यासीन का भी ऐसा होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें ना आपको लेबल DKI की कॉपी पेस्ट लगेंगी और वो दिखेंगी भी आपको। तैयार रहना, क्योंकि जब एक सबसे पहला होता है आपके जो भी आप काम स्टार्ट करो उसका लोगो, अगर वो लोगो ही कॉपी पेस्ट है तो फिर सोच लो कि अंदर डिजाइनिंग्स क्या होने, मतलब उसने अपना क्या दिमाग लगाया होगा। जो इंसान अपने लोगों पे दिमाग नहीं लगा सका, अपने लोगों को एक अलग डिफरेंट ना बना सका, तो वो कपड़े में क्या फ़र्क लेकर आ पाएगा। फ़र्क समझ लो भाई, दोनों की मेंटेलिटी सेम है, क्योंकि उनको सिर्फ ऑडियंस से पैसा कमाना। उनको पता है कि भाई ऑडियंस हमारी इतनी बेवकूफ़ बन चुकी है हमारे हाथों कि अब मैं उनको कुछ भी बेचूंगी ना, वो बेच के खरीदेंगे मेरे साथ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ना, मैं इवन इनके खिलाफ अगर कभी कोई बात भी करती हूँ ना, तो मुझे इतनी कमेंट में गालियाँ पड़ती है, तुम्हें क्या पता। अरे भाई हमारे ना, मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे लोगों में ना क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है। मतलब क्रिटिक तरीके से सोच ही नहीं सकते, और अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको बोलेंगे अरे भाई तुम तो हो ही, तुम्हारे अंदर तो है ही नेगेटिविटी। भाई क्रिटिकल चीज़ भी होती है, क्रिटिसाइज किया करना चाहिए ताकि उनको भी पता चले वो क्या फेंक रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। अब इतना पैसा लेंगे और ऑडियंस को अगर ये ऐसी 2 नंबर चीज़ें देंगे, यानी जिसका ना सर होगा ना पैर होगा, तो मुझे बताओ क्या लोग उसको अच्छा बोलते हैं ना। मतलब अजीब हालात है भाई। मुझे तो सबसे ज़्यादा यही अजीब लगा कि जो ब्रांड के लोगों को ही अपने नहीं संभाल सकी, जो अपने ब्रांड के लोगों को ही सेम एज इट इज़। अच्छा ये किसी ने नोट भी नहीं किया ज़्यादा कि ये सीन हुआ है, बट मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा ओ भाई ये तो लेबल DKI छापा है इसने। मतलब मुझे अच्छे से पता है कि ये मैंने बहुत बार ये कहा भी है कि इंस्पायर्ड है सबा सबा की फैमिली से, बट काफ़ी लोग बोलते हैं तुम्हें क्या पता, तुम तो ऐसी ही हो, तुम तो। अरे भाई वो छापती है, आप देखना दोनों के व्लॉग्स में कितनी ज़्यादा मतलब सेम सेम चीज़ें होती है। वो कभी कभार बोलती हूँ ठीक है यार, उनको अपना कंटेंट लेना होता है, कर लेते हैं, इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अकल के लिए भी कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो बहन अगर तुमने छापना ही था तो तुम अच्छे से नकल कर दी। तुमने पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कॉपी किया है और फिर जाकर अपने वेबसाइट पे जाकर उसको पेस्ट मार दिया, और तुमने लेबल DK हटा के सितारा यासीन लगा दिए। कौन कौन इस बात से एग्री करता है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि क्या ये कॉपी पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा जैसे ही इसने, जब से ये अपना ब्रांड के काम स्टार्ट किए हैं, ये बंदी एक तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है, सितारा यासीन इंतहा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में। एक अलग किस्म की, अभी मैं पॉडकास्ट सुन रही थी ना, वहाँ पर इतने अजीब अजीब कमेंट, इतनी अजीब अजीब बातें हो रही थी कि यार इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों से पैसे लिए हैं, क्या किया है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता कि वो यूट्यूब से इतना अच्छा अर्न कर रही है, कौन ऐसे बेवकूफ़ लोग होंगे जो उसको पैसे से सपोर्ट करेंगे। मतलब सोचने वाली बात है ना। अब जो ये पॉडकास्टर्स बातें कर रहे हैं वो किस बेस पे बातें कर रहे हैं, मतलब क्या जो इनकी मदद कर रहा है वो बिल्कुल अंधा है, उनको नहीं पता कि यूट्यूब से कितना अच्छा अर्न कर रही है। जो उनको ब्रांड्स मिलते हैं, ये प्रमोशंस करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, इससे कितना अर्न करते हैं आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यूट्यूब में बहुत कमाई है भाई, यूट्यूब आपको बहुत अच्छा पे करता है। हाँ ठीक है, डेली व्लॉगर्स को थोड़ा कम उस पर पेमेंट मिलती है, CPM वगैरह उनका थोड़ा कम हो जाता है कभी कभार, तो उनको थोड़े से डॉलर्स कम मिलते हैं, बट पेमेंट्स अच्छी खासी फिर भी लाखों में तो आती ही आती है उनकी पेमेंट्स, क्योंकि उनको व्यूज़ अच्छे आते हैं। भले सितारा यासीन को 2-2.5 लाख व्यूज़ आते हैं, बट ये मत भूलो कि वो डेली व्लॉगर है, वो रोज़ वीडियो अपलोड करती है। तो आप समझ लो अगर 10 मिलियन भी व्यूज़ होते हैं तो पाकिस्तानी बहुत अच्छे पैसे उसको मिल जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता जो बोलते हैं ना कि इसको पैसे मिल गए इसलिए इसने ये काम दिखाने के लिए स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया। मैं ऐसे वीडियो सुन रही थी कि इसको ना कहीं से पैसे आए हैं, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत गरीब शो किया है और उसने बताया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने सपोर्ट किया है। तो अब उनको दिखाने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा कर रही है अपना ये सूट वगैरह बेचने का। तो यार जो लोग, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं वो सारे के सारे अंधे, उनको नहीं दिख रहा कि कितना लाखों रुपए कमा रही है यूट्यूब से। मोनेटाइज किया हुआ चैनल है, अनमोनेटाइज थोड़ी है, डीमोनेटाइज चैनल थोड़ी है जिस पर उसको पेमेंट नहीं आएगी भाई। उसको इंतहा से ज़्यादा पेमेंट आती है, तो कोई ऐसे ही मतलब सपोर्ट कर देगा, मतलब बिना किसी बात के सपोर्ट कर देगा। एक तरफ वो अपना घर बना रही है, दूसरी तरफ बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो मुझे ना बहुत अजीब लगा उस पॉडकास्टर्स की बातें सुन के कि यार आप किसी को ऐसे ही बोल दोगे, किसी का कोई प्रूफ किसी के पास नहीं होता, ऐसे ही बोल देते कि इसको पैसे मिलते। मुझे पहले पता था, पहले बहुत सारे लोगों ने ना प्रूफ भी दिखाए थे, जब इसको पहले पैसे मिलते थे ना तब बहुत सारे लोगों की चैट्स भी वायरल होती थी, बहुत कुछ वायरल हुआ है भाई, इस बंदी का बहुत कुछ वायरल हुआ है।
तो ये सारी बातें उस वक्त सच लगती भी थी, लेकिन अब कौन यकीन करेगा? अगर ये किसी से पैसे भी मांगेगी तो कोई यकीन कैसे करेगा? भाई तुम तो लाखों रुपए अर्न कर रही हो, को पागल है, किसी के पास फजूल का पैसा आ रहा है। बट खैर, अभी बिना प्रूफ के लोगों ने बातें की थी, तो इसलिए मैंने कहा कि यार इस पॉइंट को ऐड कर लिया जाए, और होप सो कि आप मेरे इस पॉइंट के साथ रिलेट करते हो। और मुझे लाजमी कमेंट के अंदर बताना कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि लेबल डीके की परछाई वाले सूट हमको देखने को मिल सकते हैं सितारा यासीन के ब्रांड में, क्योंकि जो लोगो है उससे तो भाई परछाई मिली है। तो क्या परछाई वाले सूट या एक अच्छे सूट, जिस तरीके से पाकिस्तान का ट्रेंड होता है, उस तरीके के सूट देखने को मिल सकते हैं? आप लोग कमेंट में लाजमी बताना कि आप लोग किस तरीके से सितारा यासीन के ब्रांड्स को देख रहे हो, और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्या चीज़ देने वाले, क्या नहीं। खैर, मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा ही प्रेजेंट करे। सिर्फ जिस तरीके से इसने इधर पचका कर दिया, ऐसा ना करे, परछाई वाले सीन ना करे, क्योंकि लोग परछाई देखना नहीं चाहते, लोग ओरिजिनल चीज़ें देखना चाहते। तो बहन, तुम जो ओरिजिनल हो वो चीज़ प्रेजेंट करो, किसी की परछाई बन के ना चीज़ें प्रेजेंट करना, वरना चीज़ों को फ्लॉप होने में टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ करते हैं हम वीडियो को बंद। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करने का चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।